students, I am your math teacher. Today we will start new exercise class 6 math 3.2 question number 1 and 2. Question number 1 say what is the sum of any two odd number. इसका बी पार्ट है इवन नंबर. मीनिंग है क्वेश्चन का कि आप जब दो नंबरों को ऑड नंबरों को जब हम प्लस करते हैं तो क्या हमको मिलता है. ठीक है, आपको ये बताना है कि इवन नंबर प्राप्त हो रहा है कि ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है. तो हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. ऑड नंबर हमको लेना है. अब इसका एग्जांपल लेके देखने की ऑड नंबर जब हम लेते हैं तो हमको इवन आता है कि ऑड आता है. कब? जब हम दो नंबरों को प्लस करते हैं. तो दो ऑड नंबर मैंने बताया था आपको पहले भी कि कल की वीडियो में भी बताएं. इवन नंबर क्या होते हैं आपको पहले ये ध्यान रखना चाहिए. 2, 4, 6, 8, 0 मीन्स आपके वंस प्लेस में ये नंबर आने चाहिए. और ऑड नंबर क्या होते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, ये आपके वंस प्लेस में रहने चाहिए. ये सिंगल डिजिट है तो यही रहनी चाहिए, और डबल डिजिट है या 3 डिजिट है तो आप क्या करेंगे, आपको ये चेक करना है कि यदि आपके इवन है तो 2, 4, 6, 8, 0 आए, और ऑड हो तो 1, 3, 5, 7, 9 आए. तो ऑड नंबर हमको क्या करना है, सबसे पहले उसको प्लस करना है. तो हम एक छोटे एग्जांपल से देखा कि हमने 3 ऑड नंबर है प्लस 5 किया, इक्वल कितना आया, 8 आया. मीन्स क्या आ रहा है आपका इवन नंबर आ रहा है. फिर हम थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं कि यदि हम 7 और 9 को यदि प्लस करते हैं तो 7, 9 कितना होगा आपका 16 आएगा. तो 7, 9, 16 आया. तो ये भी क्या है आपका ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है. फिर हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि 13 + 19 करते हैं तो आपका 9 और 3 कितना होंगे 12, और आपका 1, 1, 2 कैरी 1, 3, 32 आया. आपको इन एग्जाम्पलों से ये प्रूफ हो जाता है कि जब हम ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो आपका इवन नंबर ही आंसर होगा. मतलब सो दिस इज 2 इवन नंबर्स, 2 ऑड नंबर प्लस करने पे जो आंसर हमको गिवन होगा वो इवन नंबर ही आएगा. अब आपका जो बी पार्ट है, बी पार्ट वो बोल रहे हैं कि द सम ऑफ टू इवन नंबर. मतलब आप दो इवन नंबर को ऐड करिए. जब हम इवन नंबर को ऐड करते हैं, देखिए क्वेश्चन में 2 पार्ट है. सम ऑफ 2 नंबर करना है, बट एक में ऑड करना है और दूसरे में इवन करना है. जब हम इवन कर रहे हैं तो हमने इवन नंबर आपको बताया कौन से. चलिए छोटे एग्जांपल 2 + 4 किया, आपको 6 आंसर आया. 8 + 10 के आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 18 आ रहा है. 22 और 26 आपने प्लस किया तो 48 आ रहा है. तो आपको ये मतलब हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि हम दो इवन नंबर को भी प्लस करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है, इवन नंबर ही प्राप्त होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्वेश्चन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. हमको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको हमको ट्रू और फॉल्स बताना है. और जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन. मीन्स ये आपको बोलना है कि जब हम 3 नंबरों को, कौन से नंबरों को, ऑड नंबर को सम करते हैं, 3 ऑड नंबर को हम सम करते हैं तो क्या हमको इवन नंबर आता है, इवन नंबर रिजल्ट मिलता है. तो हमने एक एग्जांपल लिया. देखिए 3 भी आपका ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है और 7 भी ऑड नंबर. जब मैंने तीनों को प्लस कर दिया तो 3, 5, 8, 8, 7, 15. मीन्स आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है. आप और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं. जब हमको ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है तो ये क्या हो गया, इवन नहीं प्राप्त हो रहा है. कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है, ऑड नंबर प्राप्त हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स. नेक्स्ट पार्ट है इसका द सम ऑफ 2 ऑड नंबर 1 इवन नंबर इज इवन. ये कह रहा है कि 2 ऑड नंबर लीजिए. कितने नंबर लीजिए, 2 ऑड और 1 इवन करिए और उनको सम कर दीजिए. तो क्या आपको जो नंबर प्राप्त होता है वो इवन नंबर प्राप्त होता है. तो हमने एग्जांपल लिया 3, 5 ऑड नंबर लिया और 4 हमने क्या लिया, इवन नंबर लिया. 3, 5, 8, 8 और 4, 12. मीन्स आपका कौन सा नंबर प्राप्त हुआ, इवन नंबर प्राप्त हुआ. तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया. आपका सी पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड. द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर मीन्स आपको 3 ऑड नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो जो आंसर गिवन होगा कि वो ऑड नंबर आएगा. तो हमने 3 × 7 × 9. तो 3 7 जा 21, 21 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18. तो कितना आ गया 189. तो 189
कौन सा नंबर है आपका? ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब आपका डी पार्टी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इवन नंबर को हम जब 2 से डिवाइड करते हैं, द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड, ऑलवेज ऑड। अब यहाँ आपको सिर्फ शब्दों के अंतर है और कुछ नहीं है। ये कह रहा है जब हम किसी भी नंबर को, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं, द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड, तो हमको जो क्वोशेंट प्राप्त होता है वो ऑड ही प्राप्त होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हमने यदि 6 को 2 से किया तो 2 3 जा 6, बट आपका ये एग्जाम्पल यहाँ पे इस क्वेश्चन को राइट कर रहा है। पर जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने 12 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, 6 आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, एक 6 आ रहा है। लेकिन ये आपका क्या है, ये दोनों ही इसमें आंसर हो सकते हैं, बट ये बोलना है ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड आता है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। देखिए कल मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया था, इसके प्रीवियस वीडियो में भी प्राइम नंबर पढ़ाया था। तो क्या सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं? नो, क्योंकि बिकॉज 2 इज अ इवन नंबर, 2 एक हमारा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड इवन नंबर है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब आपका एफ नंबर दिया है कि प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर के कोई भी फैक्टर नहीं होते, जबकि प्राइम नंबर के कौन से फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। आपका जी पार्ट है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। ये क्वेश्चन का मीनिंग है कि हम जब 2 प्राइम नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमको क्या गिवन होता है? आंसर आता है उसका इवन नंबर होता है। तो प्राइम नंबर आपके फर्स्ट की कौन है? एक 2 है और दूसरा 3 है। जब हमने उसको प्लस किया तो क्या आ गया आपका? 5। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स आएगा। आपका नेक्स्ट है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 2 ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है। आपका आई नंबर है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि 2, अभी इसके हमने एच नंबर में क्या पढ़ा कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो 2 क्या है आपका? इवन नंबर है। और इसमें क्या बोल रहा? ऑल इवन नंबर, तो क्या हमारा 2 क्या हो रहा है? इवन नंबर से छूट रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर जे नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना, जब 2 इवन नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इवन नंबर ही रिजल्ट आता है। तो एग्जाम्पल हमने लिया 2 × 4 तो 8 आया, 6 हमने और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, 6 × 8 करते हैं तो 48 आता है। तो क्या आता है? ये इवन आता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। Thank you. Take care.